हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड द फोकस फॉर टुडेज वीडियो इज इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अब ये जो वीडियो है जिसमें हम सारी की सारी मोस्टली जो एक्टिव इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और आपको यहाँ पे ये एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। अब इससे पहले अगर मैं आपको सवाल पूछता कि इंजीनियरिंग में कितनी ब्रांचेस है तो आप बोल पाते 5 या 7, जिसमें से होगी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, फिर कंप्यूटर, आईटी और एक दो छोड़ के, ठीक है। तो आपके मुंह पे आएगी 7 से लेके 8 ब्रांच। बट सिर्फ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको मिल जाएगी 16 इंजीनियरिंग ब्रांच। एज ऑफ नाउ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पे 16 नंबर ऑफ ब्रांचेस अभी एक्टिव है और यहाँ पे सिर्फ एलडी ही आपको 16 ब्रांच की ऑफर कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 16 के अलावा भी कितनी सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। अब यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से हो रहा है कि पिछले साल से पहले यानी कि 2022 से पहले एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 14 इंजीनियरिंग ब्रांच थी और उसके बाद इसमें से +2 कर दिया, यानी कि दो नई वाली ब्रांच को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे अब टोटल हो गई है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 16 इंजीनियरिंग ब्रांचेस। जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ चुनिंदा मतलब डिफरेंट निकाली है, जिसमें से एक था ऑटोमोबाइल और वो यहाँ पे पर्टिकुलर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैं आपको बता दूंगी कौन सी नई 2 ब्रांचेस ऐड हुई है। बट टोटल अभी एज ऑफ नाउ 16 इंजीनियरिंग ब्रांचेस एक्टिव है सिर्फ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। जिसमें से सबसे पहली है अप्लाइड मैकेनिकल्स, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द इंजीनियरिंग, मैकेनिकल रिलेटेड। उसके बाद है बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, आईसी इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो टोटल यहाँ पे मैकेनिकल रिलेटेड 3 ब्रांचेस अभी एक्टिव है, जिसमें से अप्लाइड मैकेनिकल है, उसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल है और ऑटोमोबाइल। तो ये 3 मैकेनिकल रिलेटेड यहाँ पे ब्रांचेस एक्टिव है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पे 2 है, एक है कंप्यूटर हो गया और दूसरा हो गया यहाँ पे आईटी। बट जनरली ईसी में से भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं आईटी कंपनी में, तो यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड भी आप यहाँ पे 3 ब्रांचेस कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे तीनों में क्या होता है कि बेसिकली जिन लोगों को मास्टर्स करना होता है, जिन लोगों को आईआईटीज में जाना होता है, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये ब्रांचेस सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती और इजीली यहाँ पे आप यहाँ पे सेमेस्टर पास कर पाते हो। उसके अलावा बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स में मैंने ज्यादातर क्या देखा है कि जिन लोगों का गोल सिर्फ और सिर्फ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही होता है तो वो यहाँ पे एनवायरमेंट में भी एडमिशन लेते हैं। और इन शॉर्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ दो तरह से यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स देखे कि पहला होता है कि वो जो ब्रांच को प्रायोरिटीज देते हैं और दूसरे होते हैं कि जो अपनी कॉलेज को प्रायोरिटीज देते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले तरह के स्टूडेंट्स ये होते हैं कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए बट मैं सिर्फ कंप्यूटर में ही एडमिशन लूंगा, और दूसरा होता है कि मुझे कोई भी ब्रांच में मिल जाए मैं सिर्फ यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लूंगा। तो ये दो तरह के यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पहले फर्स्ट प्रायोरिटीज कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 16 तरह की इंजीनियरिंग ब्रांच आपको दिखा दी है। बट इसके अलावा भी अगर हम गूगल के ऊपर जाके और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इंजीनियरिंग ब्रांच, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो यहाँ पे पहले है आईटीएम वोकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे हम इसके वेबसाइट पे देखते हैं तो इसमें पहले है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, ईसी एंड इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस। एरोस्पेस वहाँ पे नहीं थी एलडी में, यहाँ पे आपको दिखे एरोस्पेस है, केमिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो यहाँ पे हम दूसरी कोई एक पेज विजिट करते हैं और उसके अलावा अब हम मैं कुछ इसके रिगार्डिंग इसके अलावा यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको इनमें से कौन से सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन से ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से ये वेबसाइट लोड हो गई तो इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सारी की सारी क्या बोलते हैं कि कुछ जो मोस्टली सबको पता ही होती है वो सारी ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेट्स कीप दिस पेज, यहाँ पे नीचे कुछ है मेजर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, देखिए देखिए यहाँ पे कितनी सारी है। अब यहाँ पे नीचे अगर जूम करें तो पेट्रोलियम है, मरीन है, ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, फिर सिरामिक है, बायोमेडिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, टूल, टेलीकम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि अब ब्रांचेस में गलतियां कहाँ होती है और ब्रांच में आप करते क्या हो। तो देखिए ब्रांच में सिर्फ लोग यही देखते हैं कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर में ही चाहिए, बट ये नहीं देखते कि कंप्यूटर का स्कोप क्या है, कंप्यूटर में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कंप्यूटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए,
अब दूसरा लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का अब जमाना चला गया है, अब इसमें कोई भी स्कोप नहीं है, ये पुरानी ब्रांचेस हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांचेस में सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में है और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट योर ब्रांच, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस पे सबसे ज्यादा है और आप क्या सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करने के टाइम सबसे पहले तो देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस में ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक्स लेता हूँ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ कि पहला है कि योर इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। योर इंटरेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर INT, ठीक है। आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में, आपको क्या फील्ड सबसे ज्यादा पसंद है वो यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद देखना है कि स्कोप ऑफ योर ब्रांच, जो भी आप ब्रांच सिलेक्ट करते हो उसका स्कोप क्या है। उसके बाद आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के कितने % चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मन बदल गया तो आपको करना है मास्टर। तो क्या उस ब्रांच के बाद आप मास्टर कर पाओगे और उसके बाद कौन सी ब्रांच में आप मास्टर कर पाओगे, तो ये भी अभी यहाँ पे सोच लेना इस टाइम ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा अभी यहाँ पे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं, बट एज ऑफ नाउ मेक श्योर दैट आप जो भी ब्रांच सेलेक्ट करो सबसे पहले तो आप ये सबसे ज्यादा फील्ड इंपॉर्टेंट है कि आपका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ब्रांच है उसका स्कोप क्या है, उसके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट किस तरह से और मास्टर्स इसमें कर पाओगे कि नहीं, ये चारों चीजें जरूर से देख लेना क्योंकि ये आपको एक ईजी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई बड़ा भाई है, सिबलिंग्स है, आपके कोई कजिन है जिसने कि ऑलरेडी वो ब्रांच में है, तो आप उसके ऊपर से मतलब गाइडेंस ले सकते हो, उसको पूछ सकते हो कि कितनी डिफिकल्टीज होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या कुछ होता है। तो ये आप इस तरह से एक ब्रांच सिलेक्ट कर पाओगे। ओवरऑल यहाँ पे मैं ब्रांच सिलेक्शन में सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि डोंट रश विथ बिहाइंड द कंप्यूटर एंड IT। कंप्यूटर और IT के पीछे मत भागो, दूसरी भी बहुत सारी ब्रांचेस है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सिर्फ कंप्यूटर और IT में ही करना चाहिए और उसमें ही पैसा मिलता है। हर एक ब्रांच के अंदर पैसा है, बट इम्पोर्टेंट यही है कि आप कितने स्किल सेट ग्रो कर पाए, आप कितने अपने आप को ग्रूम कर पाए और उसके ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन मतलब आप अपने करियर को ग्रूम कर सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वीडियो से मैं ओवरऑल कहना क्या चाहता हूँ कि आप पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और बात फिर से रिपीट कर दूं कि आपके फ्रेंड ने दूसरी कोई कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया है, आप पूरे स्कूल के टाइम से साथ में ही थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में भी वही ब्रांच सिलेक्ट करो कि जो आपके फ्रेंड ने सिलेक्ट किया है। ये मैंने बहुत देखा है और हर साल काफी केस में ऐसा मिलता है कि मेरे फ्रेंड ने ये कंप्यूटर ब्रांच सिलेक्ट की है और उसने मुझे ये बताया कि कंप्यूटर में बहुत पैसा है, आजकल सबसे ज्यादा वही चलता है, तो इसके लिए मैंने भी यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब किसी को फॉलो करना अच्छी बात है, बट ऐसे उसने कंप्यूटर लिया तो आप भी कंप्यूटर लोगे तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने निकाल के ले दिए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है कि जहाँ पे आप एडमिशन ले पाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि राजकोट की RK यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी करके भी एक यहाँ पे कोर्स चलता है, ठीक है। तो आप पहले रिसर्च कीजिए कि कौन सी ब्रांच में जाना है और उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि किस में ज्यादा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।